वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, आपका साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और आज आप खड़े हैं यहाँ पर 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को आप खड़े हैं यहाँ पे एंड अब से कुछ ही दिनों बाद नहीं, कुछ ही महीनों बाद जो है आपकी फिर से परीक्षा आ जाएगी। कौन सी फिर से परीक्षा आ जाएगी? आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। तो सबसे पहले सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या आपकी इस परीक्षा को बैठने के लिए, देखिए फॉर्म तो आप भर देंगे, फॉर्म भरने आप चले भी जाएंगे, ठीक है, साइबर वाले के जेब भी आप भर देंगे और उसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए भी चले जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे पहला ये उठता है कि क्या आपकी तैयारी है जो आप इस परीक्षा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज आपकी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन सब विषयों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक आप कहाँ थे, काफी देर कर दी आपने, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी आ गए, देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक करना ना भूलें। एंड जो लाइक करते हैं रेगुलरली वो लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। इस वीडियो के साथ आपको जो है आगे किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या चीजें करनी है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहले देखिए समझते हैं यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है। आपने किया हुआ है यहाँ पे मास्टर्स, या तो आपने किया हुआ है या आप अपियर कर रहे हैं या आप कल ही जाके एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे इसको परीक्षा को देने के लिए। ठीक है, जिसने एडमिशन भी लिया है वो भी एलिजिबल रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना होता है, नेट पास करने के 2 वर्ष के अंदर आपको जो है यहाँ पे चीजें सबमिट करनी होती है। राइट, ओके। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि आप जो परीक्षा है अगर पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, या दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर चीजें करनी है। सबसे पहले देखिए आपको देखना है उठा के सिलेबस। हम ही ने डिस्कस किया हुआ है सिलेबस, तो जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन हुआ है कि आपकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक क्या क्या चीजें आपकी आ रही हैं, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो सब कब समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा जब आप यूनिट 1 से लेके, जो कि आपका मनोविज्ञान का आविर्भाव है, मनोविज्ञान का आविर्भाव है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, वहां से लेके आप यूनिट नंबर 10 तक इमरजेंस या इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, उन सभी को एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, एक एक शब्द को वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको जाकर जो है यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर सिलेबस को क्या करना है, सिलेबस को आपको एनालाइज करना है, देखिए सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्या करना है, नंबर सेकंड नेक्स्ट चीज पे आपको ढूंढिए, है ना, सर्च का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि जो चीज आपके पास नहीं है, जो चीज अपने मास्टर्स में नहीं पढ़ी या जो आपकी किताबों वगैरह में नहीं है, तो उन चीज को ढूंढिए ऑनलाइन वगैरह एंड जो अपनी है पढ़ाई वहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिए सिलेबस आपने देख लिया और उसके साथ क्या करेंगे आपको एक और चीज देखनी है। क्या, सिलेबस देखने के बाद जो अगला चरण होगा, नेक्स्ट चरण होगा, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर पीवाईक्यूज। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों के। आपको टारगेट क्या रखना है, टारगेट रखना है आपको जब से सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, पैटर्न वगैरह 2019 से आपको ध्यान देना है। 2019 से आप क्या करेंगे, 2023 तक का सारा पेपर जो है आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि ये पीवाईक्यू किस प्रकार से पूछे गए थे आपसे। ठीक है, ये जो पीवाईक्यूज हैं किस प्रकार से पूछे गए थे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको फोकस आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे जिनको आपको फोकस करना है उनको ध्यान करें, अपने जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट ले लें, उसको डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, जैसे भी आपको लगता है ऑनलाइन एडिट वगैरह कर लीजिए उसको, एंड उस हिसाब से जो सिलेबस है आपका उसको वहां पर आप कंटिन्यू करते रहिए। ऑलराइट, ओके। एंड इसी के साथ जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उनका जो कोर्स है क्यूरेट किया गया है उसी प्रकार से कि आपकी ये सारी चीजें वहां पर इजीली आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, किसी चीज की करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको वहां लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, आपको जिस ऑर्डर में मिल रहे हैं उस ऑर्डर में आप उसको फॉलो करें एंड प्रॉपरली उन वीडियोस को आप जो है वहां पर देखें। ए टू जेड जो जो आपको दिया जा रहा है उसको देखना है बस, एंड उसी को क्या करना है आपको, उसी को आपको मल्टीपल टाइम्स आपको रिविजन करना है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। आप जो है वहां पे अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, अपने आप को वहां पर अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था और हमको चीजें बन रही है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसके साथ ध्यान देना है, ये तो बात हो गई कोर्स वालों की। एंड आपको ये जो करना है पीवाईक्यू एनालिसिस, इसके लिए देखिए आपको 2021 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिए, एंड उसी के साथ साथ 2022-20 की जितने भी पीवाईक्यूज के वीडियोस है हमारे उसी को देख लीजिए, तो भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी वहां से। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। एंड बात करते हैं यहाँ पर अब किस चीज के बारे में बात करते हैं, देखिए आपकी यहाँ पर बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, बुक लिस्ट की अगर बात करें, आपके पास कौन कौन सी किताबें जो है होनी चाहिए, अगर आपको यहाँ पे जो है
सक्सेस प्राप्त करनी है तो इसके लिए देखिए सबसे पहली जो आपकी किताब है वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से है, कोई भी मीडियम हो आपका, जापानीज, चाइनीज, कोई भी आपका मीडियम है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या कंप्लीट करनी है, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी से भी आपके यूजीसी नेट में सवाल आते हैं। ठीक है, सवाल आते हैं, बस आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जितना अच्छे से आप इसको कवर करेंगे उतना आगे जाके जो आप मास्टर्स की किताबें पढ़ेंगे वो आपको वहां पर ईज आउट करेंगी, वो वहां पे आपको मदद करेंगी। ठीक है, तो बुकलेट्स में आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देन आपकी जो मास्टर्स की किताबें हैं उनको वहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इन पढ़ने से क्या आपका हो जाएगा? नहीं, ये पढ़ने से आपका कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको जो बताया वहां पे ऑनलाइन माध्यम, वहां पे आप सर्च करें, चीजों को देखें, एंड उसी के साथ एक और चीज जो अभी इंपॉर्टेंट आ चुकी है वो क्या है, वो है आपके फ्री लेक्चर्स। ठीक है, हमारे जो फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपके लिए देखना क्या है, उनको आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप मिस करते हैं तो बट ऑब्वियसली बात है आपके नंबर वहां पे कटेंगे। ठीक है, अगर आपने उसको मिस किया आपका नंबर कटेगा, अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, अगर आप पढ़ के नहीं गए, क्योंकि क्या होगा, जिसने देखा होगा वो आराम से वहां पे जो है नंबर अपने वहां पर स्कोर कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं, जब भी आते हैं फ्री लेक्चर्स, ठीक है, दोपहर को 12 बजे, ठीक है, तो उसको आपको देखना है। अपडेट के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट के लिए कब कौन सा फ्री लेक्चर आ रहा है वो सारी चीजें वहां पर आपको जानकारी पहले से 2-4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पहले से आपको वहां पर जानकारी लग जाती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे फ्री लेक्चर्स आपके जो है यहाँ पे 12 बजे आते हैं दोपहर में, तो उसका आप ध्यान रखें। उसी के साथ यदि हमने बात कर ली यहाँ पे बुकलिस्ट के बारे में भी, तो बुकलिस्ट में देखिए आप एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी के साथ आपकी जो मास्टर्स की किताबें हैं उसको करेंगे, और उसके साथ आप जो है फ्री लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, इतना आप कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको जो है यहाँ पर इजीली आप जो है नेट तक तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। जेआरएफ के लिए देखिए आपको जो है थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, अपने पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब पेपर 1 को भी करनी होगी, एंड आपके पेपर 2 में भी आपको और चीजें और किताबें वहां पर पढ़नी होंगी। ठीक है, बट इसका ध्यान रखें आप, ये सब चीजें आप अच्छे से कवर करें आने वाले 6 महीनों के अंदर। एंड इनमें से अगर आपने कुछ भी चीज मिस की तो कोई बात नहीं, दिसंबर में अगेन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यूजीसी जो है फिर से कंडक्ट कराएगा एग्जाम, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप जो है यहाँ पे क्या करें, इसको आप अच्छे से पास करें। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्लियर आउट करें, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको ध्यान देना है, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाए आप स्वयं की, है ना, दिन में आप टाइम दे स्वयं को, है ना, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, 2 बार 3 बार जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तब तक आपके प्रश्न सवाल सही होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, आपके सवाल जो है गलत होंगे, छोटी छोटी जो है आप क्या कर देंगे, वहां पर जाकर आप सिली मिस्टेक्स कर देंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हर किसी से हो जाती हैं, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, सारा कुछ सब किसी से नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, आप जो है सिली मिस्टेक से बचें, सिली मिस्टेक नहीं करना है। वो कैसे बचेंगे, आप ये जो यहाँ पर 2 और 3 आपको बताया है टाइम्स आपको यहाँ पर रिविजन करना होगा। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना क्या होगा, उतना आपके एलटीपी एलटीएम जो है अच्छे से फॉर्म होगा, एंड वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको मदद करेगा। ठीक है, और उसी के साथ देखिए एक बात करें यहाँ पेपर पैटर्न चेंज होने की, तो अभी तक देखिए फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, तो आप जो अपना पुराना सिलेबस है उसी को आप जो है लगाए रहिए। ठीक है, उसी को करते रहिए, बार बार रिपीट करते हुए। ठीक है, एंड एक और सवाल रहता है मॉक टेस्ट के बारे में, तो देखिए मॉक टेस्ट ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है, आप पीवाईक्यूज ही लगा लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लेते हैं, पीवाईक्यूज आपको बन जाते हैं 19 से 23 तक की, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से मॉक टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे द्वारा भी जो मॉक टेस्ट कराए जाते हैं कंप्लीटली बेस्ड किसके ऊपर होते हैं, वो होते हैं आपके पीवाईक्यू बेस्ड ही। ठीक है, तो पीवाईक्यू जो है वो जान है आपकी, इसको ध्यान रखना है। आप कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह मत करिए, है ना, प्रैक्टिस करनी है वो बात अलग है आपकी, लेकिन अगर आपको केवल एम ये है कि आपको निकालना है यहाँ पर परीक्षा को, तो आपको ध्यान देना है, आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा। ठीक है, पीवाईक्यू उसको आपको बार बार करना होगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तो एक काम करिए, जब तक आपके पीवाईक्यू में से 100 आना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक आप जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट मत लगाइए। जिस दिन आपके 2019 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स में आपके 100 में से 100 आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस दिन आप आगे बोलिएगा सर हमको जो है मॉक टेस्ट करना है, हमको सब कुछ बनता है पुराने पेपर्स का। ठीक है, 19 से 23 तक के सभी अगर आप जो है यहाँ पे 100 में से 100 लेके आ रहे हैं, तो आपको खैर उसके बाद आपको जो मॉक टेस्ट है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली आप यहाँ पर इतना कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, एंड ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड इसी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनको जो जो चीजें दी जा रही हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें, आपका हो जाएगा, बस उसको प्रॉपरली आप रिवाइज कर लें, एंड थोड़ा बहुत लक आपके साथ रहे। ठीक है, क्योंकि इस बार देखा गया कि जो आपका जो स्क्रीन थी कंप्यूटर की, ठीक है, उसमें जो आपको है सवाल प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, तो ये भी एक जो है दिक्कत की बात हो गई थी कि सवाल जो है हमको यहाँ पर प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो उन सबसे बचने के लिए भी आपको जो है तैयार रहना है। लेकिन अगर आपको देखिए, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, अगर आपको चीजें आती रहेंगी, तो आप इससे मैनेज कर लेंगे। ठीक है,
इससे आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो आपको क्या लगेगा, आपको ये फिर और परेशान करेगा, ठीक है, आपको ये और परेशान करेगा। मतलब जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके रखी है आपने, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाके कुछ भी हो आपके साथ, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है तो आपको दिक्कत का सामना वहां पर नहीं करना पड़ेगा। ये ठीक है कि स्क्रीन में सर हमको दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, इस वजह से ये हमसे नहीं बना, हमने गलत कर दिया है ना। और वहां पे आपको जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है जल्दी जल्दी, एंड वहां पर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की है कुछ आपकी मिनी स्ट्रेटेजी, यहाँ पर आप इसको फॉलो करें, एंड इसके साथ ही जो है आपको यहाँ पर अच्छे से जल्दी जल्दी जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जितने भी देखिए अभी हमारे 3-4 लेक्चर जो है फ्री के आ चुके हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे एंड जाके आप पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे तो उन 3 लेक्चर से ही आपके 2 से 5 पीवाईक्यूज आपके ऑलरेडी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात किसकी होती है, यहाँ बात होती है गुणवत्ता की, क्वालिटी की, ठीक है। फ्री लेक्चर्स देखिए आपको वो कहीं नहीं ऐसे देखने मिलेगा, ठीक है। जो लेक्चर्स में बताया हुआ है ऐसे आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। आपको जो है लर्निंग के ऊपर ये थ्योरी बंडूरा ने दी है, ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऐसे आपको हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन जो चीजें वीडियोस में बताई गई है वो आपको रेयरली, कहीं बहुत ही कम तरीके से आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, जो चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है हाई ऑन क्वालिटी, क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी भले ही इनकी ज्यादा ना है, आधे घंटे में ही आपको जो है यहाँ पे सवाल सॉल्व करा दिया जाता है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम इज मनी, ठीक है। अगर आपने समय की कद्र कर ली तो समय आपकी कद्र करेगा, इसको आप ध्यान रखें। सही समय पे सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी होता है ना। और जो लोग हम तक पहुंच चुके हैं उनकी कोई टेंशन की बात नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, एंड जल्दी आपको जो है रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में रहे जल्दी ही जून 2024 के लिए, तो आप चाहें तो हमारा जो है कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, आपका रिजल्ट है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं करिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप टीम से संपर्क करके जो है आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं, कोर्स में क्या क्या होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखिए काफी है आपको पास कराने के लिए, ठीक है। लाइव की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। और आपके पेपर 2 साइकोलॉजी में आपको जितना भी चाहिए है वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 मनोविज्ञान में आपको जितना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना भी प्रॉपरली कर लिया तो आपका नेट इजीली हो जाएगा, एंड जीआरएफ के लिए थोड़ा सा आप और मेहनत करेंगे तो आपका ये दोनों आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ऑल राइट, एंड कॉस्ट वगैरह क्या है इसकी, कॉस्ट वगैरह देखिए आपको यहाँ पे है 14,999 20 तारीख तक, ठीक है, 14,999। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों को होगा कॉस्ट की दिक्कत, तो प्लीज आप लोग मत करें, जिनको कॉस्ट की दिक्कत है वो ना करें इसको। आप फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं उनको देखिए, उनकी भी सेम क्वालिटी ही है, ठीक है। आप फ्री लेक्चर से अंदाजा लगा लीजिए कि आपसे ये कॉस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्री लेक्चर्स को देखिए, उनसे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे ये कॉस्ट लिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अंदर और कितनी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट है तो उसके साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वालिटी की भी बात हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी देखिए हिंदी मीडियम से भी बच्चों ने नेट निकाला हुआ है, ठीक है, आपने रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया हुआ है। एमएच सेट जो एग्जाम है वो भी निकाला हुआ है, अभी बीपीएससी वाले जो है वो भी निकाले हुए हैं परीक्षा, है ना, सरकारी टीचर भी बन गए वहाँ पे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। आप बेफजूल के फालतू की जो किताबें पढ़ते रहते हैं और जो फालतू के वीडियो देखते रहते हैं, जिनसे आपका काफी मुश्किलात है आपके यहाँ पर होने के लिए, ठीक है। अगर आपको करना है तो आपको ये करना तो पड़ेगा, इस बात को आप मान के चलिए। अदरवाइज जो है आपको कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है नियर फ्यूचर के अंदर, राइट। ओके, एंड जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं ना करें, एंड सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो कैसे हो सकती है वो भी आपको बता दिया गया है। फ्री लेक्चर्स आपके आते रहेंगे तो उनको भी देखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। फ्री लेक्चर्स देखिए, एंड धीरे धीरे जो है यहाँ पे सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। जून 24 की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियोस रेगुलरली देखते रहें, फॉलो करते रहें, एंड अगर ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली नो डाउट यहाँ पे बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के आपको जो है यहाँ पे 110% आपको यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। आपने ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी होंगी, वो सब देखनी सुननी आपको करनी पड़ेगी इसके लिए, तब जाके जो है आपका यहाँ पर नेट हेल्थ जीआरएफ होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।